कैसे देखन पाऊं, कैसे देखन पाऊं, प्रभु तुझी कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया ठीक करो तुम नाम, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया ठीक करो तुम नाम, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, कैसे देखन पाऊं, मेघा इंद्रन मन इंद्रन मन बुद्धि परे प्रभु, इंद्रन मन बुद्धि परे प्रभु, मैनो इन्हें किया कैसे देखन पाऊं, 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 करहु कृपा कृपा
जड़ प्रकृति कर और ही जाओ मेरी अस करुणा कर स्वामी मेरी अस करुणा कर स्वामी करुणा कर स्वामी करुणा कर स्वामी मेरी अस करुणा कर स्वामी देहु दरस सुख देहु दरस सुख पाई कैसे देखन पाऊं प्रभु तुझी कैसे देखन पाऊं प्रभु तुझी कैसे देखन पाऊं कैसे देखन पाऊं कैसे देखन पाऊं प्रभु तुझी 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 कैसे देखन पाऊं कैसे देखन पाऊं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शून्यम् मृत्यातिगं प्रणतपालभवाधिकोत्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसोई।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लगेगा क्या लगेगा। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। ये साउंड ऑपरेटर जहां भी कहीं हैं, आप मंदिर में शीघ्र आवें और साउंड को दुरुस्त करें। बाजा ऑपरेटर जहां कहीं भी हैं, आप मंदिर में आवें। श्री सद्गुरु महाराज। आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है कुछ उधर से? दूसरी कोई आवाज आ रही है बाजा से? हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। श्री सद्गुरु। सत्संग बढ़िया से सुनना है ना, तो बाजा वाले को यहाँ रखिए। हाँ, ऐसे नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी को। निर्गुण और सगुण के संबंध में। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करना आसान है, लेकिन महापुरुष कहते हैं सगुण ब्रह्म को जानने पहचानने में कठिनाई है। कठिनाई यह है कि सगुण रूप के दर्शन करने पर भी क्या होता है? भ्रम होता है, हाँ, संशय होता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। ठीक है, संशय वालों को परमात्मा नहीं मिलते। हाँ, और बड़े बड़े लोगों को, देवी देवताओं को भी भ्रम हुआ है। आप धर्म ग्रंथ को उठाकर देखिए, पढ़िए, सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण का इस धरा पे आविर्भाव हुआ था,
तो ब्रह्मा जी को पता लगा कि सभी लोग कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार सगुण रूप में वृंदावन गोकुल में हुआ है। सभी देवी देवता लोग उनके दर्शन कर अपने आप को धन्य धन्य बना रहे हैं। मुझे भी जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा दर्शन करने के लिए चले। गोकुल के गांव में, वृंदावन में सब जगह ढूंढा, भगवान नहीं मिले। जब भगवान नहीं मिले तो ब्रह्मा बाबा ढूंढते हुए कहां पहुंचे? जंगल में। जंगल में जहां भगवान गैया चरा, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, उधर पहुंचे। और उधर जब पहुंचे उसी समय भगवान कुछ बाल लीला कर रहे थे। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कि अरे कन्हैया, बहुत जोर से भूख लगी है, चलो चलकर भोजन करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चलो। तो घर से सभी लोग भोजन लेकर जाते थे। कलेवा, जिसको यहाँ की भाषा में कलो बोलते हैं। हाँ, बचपन में मैंने बहुत सुना है। घर के बड़े लोग कहा करते थे कि कलो बन गया। नहीं, हाँ, कलेवा संस्कृत शब्द है और उसी से लोग कलो कलो कलेवा बांध कर जाते थे। भगवान सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन करने के लिए बैठे, ऐसे गोलाकार चक्राकार। सभी लोगों ने अपनी अपनी पोटली खोली। पोटली सभी लोग भोजन निकालते हैं। एक ग्वाल बाल सखा कहता करे, कन्हैया देख, मेरी मैया ने आटे में पालक मेथी मिक्स कर बढ़िया रोटी बनाई है, जरा इसे टेस्ट करके तो देख। हाँ, भोजन शुरू हो गया। ना हाथ धोए, ना मुंह धोए, ना पैर धोए, भोजन प्रारंभ हो गया। हाँ, एक ग्वाल बाल सखा एक ही लड्डू लेके आया, आधा लड्डू खाया और आधे बचे हुए उस जूठे लड्डू को दिखाते हुए कहता करे, कन्हैया देख, ये मोतीचूर लड्डू देखो कितना स्वादिष्ट है, जरा इसे खाकर के तो देख। भगवान उसी जूठे लड्डू को लेकर खाने लगते। एक सखा कहता है, करे कन्हैया देख, मैया ने कितना ये टेस्टी स्वादिष्ट आम का अचार दी। आधे खाए हुए अचार को ग्वाल बाल सखा बढ़ाते हैं और भगवान बड़े प्रेम से उस जूठे अचार को खाने लगते हैं। ब्रह्मा जी पहुंच गए थे। ब्रह्मा जी ने देखा, करे ये क्या? जिस भगवान के बारे में हमने सुना था कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सगुण रूप में आए हैं, ये तो साधारण मानव से भी गए बीते। साधारण मानव भी ऐसा नहीं करता है। ये साउंड से कोई आवाज आ रही, देखिए ना। श्री सद्गुरु, साधारण मानव भी भोजन करता है तो क्या करता है?
पहले हाथ मुंह धोता है, स्नान करता है, ध्यान भजन करता है, तब खाता है। ये तो साधारण मानव से भी गए बीते हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। अरे ना तो किसी का जूठा खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। हाँ, ये तो सबका जूठा मीठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी को भ्रम हो रहा है, संशय हो रहा है, ब्रह्मा जी को संशय हो रहा है। भगवान दूसरी लीला करने जा रहे हैं। भगवान के ही एक बहुत ही गरीब विपन्न ग्वाल बाल सखा मधुमंगल, मधुमंगल मन ही मन कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूं, इसीलिए लगता है कि कन्हैया मुझसे कुछ नहीं मांगता है, मेरा कुछ नहीं लेता है और मेरा कुछ भी खाता नहीं है। जैसे ही मधुमंगल के मन में यह भाव हुआ कि मैं बहुत गरीब हूं, इसीलिए कन्हैया भगवान मुझसे कुछ नहीं लेते। भगवान तो मन के भाव को जानने में भगवान जान गए और भगवान कहते हैं, अरे मधुमंगल मेरे सखा, ये जितने मेरे सखा हैं, मित्र हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ खाने को देते हैं, लेकिन तुमने आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया। तुम भी तो कुछ दो खाने के लिए। मधुमंगल कहता है कि पहले यदि तू कुछ मांगता तो मैं दे ही देता, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये जो अंतिम ग्रास है वो भी मैंने मुख में डाल दिया है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब तुमको हम क्या दें। भगवान कहते हैं कि ऐ मधुमंगल मेरे सखा, मुख में जो अंतिम ग्रास तुम खा रहे हो, चबा रहे हो, वही अंतिम ग्रास हमें निकाल कर दो। श्री सद्गुरु, भगवान का प्रेम है अपने सखाओं के प्रति, मित्र के प्रति। मधुमंगल समझ गया कि ये तो लीलाधारी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मधुमंगल ने क्या किया, वो अंतिम ग्रास भी भीतर निकल गए और मधुमंगल मुख खोल कर दिखाता देता है कि अब तो मेरे मुख में भी कुछ नहीं रहा, जो था वो भी सब भीतर चला गया। हाँ, अब क्या लोगे। मधुमंगल उंगली दिखाने लगा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं। भगवान जैसे मधुमंगल ने मुख को खोलते हुए दिखाते हुए कहा कि मेरे मुख में भी कुछ नहीं है, तो उसी समय भगवान अपना हाथ मधुमंगल के मुख में डाल देते और दांत के नीचे, दांत के किनारे रोटी का छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। भगवान उसी टुकड़े को निकालकर, उंगली के सहारे निकालकर झट से अपने मुख में डालकर चबाना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते। हाँ, किसी का टुकड़ा जूठा खा लिया तो अलग बात है, किसी के मुख से निकालकर जूठा खाना, ये तो कोई साधारण मानव भी इस तरह से नहीं करते। और भगवान को जब इतने भी संतुष्टि नहीं हुई, तो मधुमंगल के जूठे मुख को भगवान एक हाथ मधुमंगल के गर्दन पर देते हैं और दूसरे हाथ से मधुमंगल के जबड़े को दबाते हैं
और भगवान बड़े प्रेम से मधुमंगल के मुख को चाटने लगते। ब्रह्मा जी कहते हैं छी 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 छी, छी राम राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। हाँ, इन सारी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी का संशय ब्रह्म बढ़ता चला गया। ब्रह्मा जी फिर मन में विचार करने लगे कि यदि ये सचमुच में ब्रह्म होंगे, हाँ, तो मैं इनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? परीक्षा। इनकी परीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया है, जिन्होंने शंकर जी को बनाया है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना की है, उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के ख्याल से भगवान के जितने सखा थे, ग्वाल बाल सखा, बछड़े, सबको चुरा कर लेकर चले गए। कहां? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दी। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से फिर देखने आए मृत्युलोक के, देखें अब वे सगुण ब्रह्म जो कृष्ण के रूप में है, वे क्या कर रहे हैं जरा देखें। देखने आए, जैसे ही मृत्युलोक देखने आए, वृंदावन में जैसे ही आए, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जितने ग्वाल बाल सखा, ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराकर हम ले गए थे, उतने ग्वाल बाल और उतने बछड़े यहाँ मौजूद हैं जितने को हम चुरा कर ले गए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी नेत्र ज्योति कमजोर तो नहीं हो गई, आंख में कुछ हो तो नहीं गया, मुझे धोखा तो नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी फिर भाग के गए ब्रह्मलोक देखने के लिए कि देखें। वहां जब पहुंचे तो देखते हैं कि वहां भी उतने ग्वाल बाल बछड़े कमरे में बंद पड़े हैं। फिर मृत्यु लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहां भी ग्वाल बाल बछड़े हैं। ये जो उनका दौर भाग चल रहा था, इसी बीच भगवान बांसुरी बजाते हुए जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि अरे अभी तो सब लोग यहीं थे, कहां चले गए? तो भगवान ध्यान लगाकर देखते हैं, और जैसे ही ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मा जी के इस करतूत को जान जाते हैं। ये सारा खेल, सारा करामात किनका है? ब्रह्मा जी का। भगवान मनी मन कहने लगे कि वाह बेटा ब्रह्मा, आवाज नहीं बढ़ाइए, ये आवाज कुछ आ रही है बाहर से, साउंड से, आप ध्यान से सुनिए, कुछ आवाज आ रही है। श्री सद्गुरु, हाँ देख रहे हैं? इसकी अच्छा अपना माइक लगा दीजिए, वो है ना आपका माइक। हाँ, श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था, भगवान कहने लगे कि वाह बेटा ब्रह्मा, मैंने ही तुझे पैदा किया और तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। अभी दिखाता हूं परीक्षा का फल क्या होता है। हाँ, अभी दिखाता हूं। और परीक्षा ले ही रहे हो तो बढ़िया से परीक्षा ले लो। उसी बीच लगा दीजिए तार खोल, उसमें लगा दीजिए। श्री सद्गुरु। उसी बीच ब्रह्मा जी
मृत्यु लोक आए, और जैसे ही मृत्यु लोक आए तो भगवान ब्रह्मा का रूप धारण कर, ब्रह्मा का वेश बनाकर, ब्रह्मा का रूप बनाकर उसी बीच भगवान ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मलोक के नीचे कीजिए, इसको नीचे कीजिए। ठीक है, रहने सही है, ठीक, छोड़ दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज जय। भगवान ब्रह्मा का रूप धारण कर ब्रह्मलोक पहुंचे, और जैसे ही ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचे तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल खड़े, भगवान रूप, ब्रह्मा रूप भगवान ने कहा, ए द्वारपालो, आजकल कुछ गड़बड़ चल रहा है, हाँ, ब्रह्मांड में क्या गड़बड़ी हो गई ब्रह्मदेव? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आजकल ब्रह्मा का वेश बनाकर खुद वेश बनाए, ठीक है, भगवान खुद ब्रह्मा का रूप बनाए और खुद कह रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग ब्रह्मा का रूप धारण कर, ब्रह्मा का वेश बनाकर ब्रह्मांड में फिर रहे हैं, और वो कभी ना कभी यहाँ जरूर आएंगे। तो मैं तो भीतर जा रहा हूं आराम करने के लिए, और यदि कोई मेरे जैसा ब्रह्मा बनकर, बहिरुपिया बनकर आवे, उसे अंदर मत घुसने देना। हाँ, खुद वैसा वेश बनाए और खुद पढ़ा रहे हैं किसको? द्वारपाल। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अंदर जाकर विश्राम करिए। इसकी हिम्मत जो ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सके। ठीक है, भगवान अंदर जाकर विराजे, और थोड़ी ही देर के बाद ब्रह्मा जी आ गए। हाँ, बहुत दूरी पे ही थे ब्रह्मा जी। द्वारपाल चिल्लाने लगे, ए बहरूपिया, इधर मत आना। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या हो रहा है, हमें बहरूपिया बोल रहा, हमारा ही नौकर, हमारा ही सेवक, हमारा ही द्वारपाल हमें बहरूपिया कह रहा, अब शब्द कह रहा है, क्या हो गया? द्वारपालों ने कहीं मदिरा तो नहीं पी ली, दारू तो नहीं पी लिया, हाँ, नशा का सेवन तो नहीं कर लिया? ब्रह्मा जी आगे बढ़ते गए और द्वारपाल डांटता गया, और अंत में द्वारपालों ने कहा कि ए बहरूपिया, अब एक कदम भी बढ़ाया तो तेरी इतनी पिटाई होगी, हाँ, कि तू कहीं का नहीं रहे। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या हो रहा है, आज तक ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ये सब क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी ने पूछा, ए द्वारपालो, तुम हमें बहरूपिया क्यों बोल रहे? हम तो असली ब्रह्मा है, हम घूमने गए थे और घूमकर जब आए तो तुम हमें बहरूपिया बोल रहे हो, क्या बात है? द्वारपालों ने कहा, हमें सब कुछ पता है, हमें हमारे असली ब्रह्मा जी ने पहले सब कुछ बता दिया है कि मेरे जैसा ही बहरूपिया आएगा और उसे अंदर मत आने देना, हाँ, भीतर मत आने देना। ब्रह्मा जी को लगा कि असली ब्रह्मा, अब मैं नकली बन गया। थोड़ी देर, आखिर असली कौन? हाँ, ब्रह्मा जी द्वारपालों से कहते हैं कि यदि तुम्हारे असली ब्रह्मा जी भीतर हैं, कोई भी असली तुम्हारे मालिक भीतर हैं, उनके हमें भी दर्शन करा दो, एक बार मैं देखना चाहता हूं वो कौन है। हाँ, तो द्वारपालों ने कहा ठीक है, यहीं रहिए, हाँ, हम पूछ कर आते हैं अपने मालिक से। हाँ, और जब पूछने गए तो द्वारपालों ने, अन्य लोगों ने
उस ब्रह्मा जी का बहुत अपमान किया, बहुत अपशब्द कहा, बहुत कुछ कहा। ब्रह्मा जी बड़े दुखी। हाँ, जब द्वारपाल गए, भगवान रूप ब्रह्मा से कहने लगे कि ब्रह्मदेव, अच्छा किया था कि आपने हमें सावधान कर दिया। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वो बहुरूपिया आ ही गया और द्वार पे खड़ा है। आप में और उनमें रत्ती मात्र का भी अंतर नहीं है। हाँ, ऐसा रूप बनाया है, ऐसा रूप बनाया है, बिल्कुल आपका एकदम टू कॉपी है। हाँ, सेम, कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा है? मालिक को बहुत गिड़गिड़ा रहा है, आपके दर्शन करना चाहता है। तो भगवान समझ गए कि जितना दंड मिलना था उसके द्वारपालों ने उसे दंड, अब शब्द गाली गलौज ये वो सब कर दिया है। भगवान समझ गए। भगवान कहते ठीक है, जाओ उसे कह दो आने के लिए, हाँ, मिलने के लिए। द्वारपाल गए और द्वारपाल मन में सोचने लगे, ये बहरूपिया भीतर जाएगा और मेरे असली ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हो जाएगा, और एक क्षण के लिए भी यदि मेरी आंख बंद हो गई, पलक झपक गई, और फिर जब नेत्र खुलेंगे तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा कि असली कौन है और नकली कौन। हाँ, इसलिए एक द्वारपाल आगे रहे और दूसरा द्वारपाल पीछे, और बीच में ब्रह्मा जी को खड़ा किया और इस तरह से ले गया भीतर। और जैसे ही भीतर पहुंचे उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। हाँ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब द्वारपाल खोजने लगे कि मेरे असली ब्रह्मा जी तो अभी यहीं भीतर बैठे थे, कहाँ चले गए, इधर चले गए। अब ढूंढ रहे तो मिले नहीं। तब ब्रह्मा जी, जिनको बहुत डांट फटकार लगी थी, द्वारपालों ने बहुत अपशब्द कहे थे, वो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मूर्खो, असली ब्रह्मा हम ही हैं। वो जो कोई आया होगा वो बहरूपिया होगा, असली तो हम हैं। अब तो द्वारपाल हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, हे मालिक, हम समझ नहीं पाए, हम तो उसी को असली समझ रहे थे जो पहले आया। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। कितना बड़ा अपमान करवाने वाले कौन हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर, गद्दी पर बैठकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। और जैसे ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान साधना के द्वारा, योग बल से, तप बल से ब्रह्मा जी सारे भगवान के सारे कृत्य को जान लेते हैं, भगवान की लीला को जान जाते हैं। ये सारा खेल, ये सारी लीला भगवान ने की थी। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसे हम गांव के गवार वाले समझ रहे थे, ये और कोई नहीं, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सगुण रूप में आए हैं, जो वन में, जंगलों में बाल लीला कर रहे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। दौड़कर भागे भागे गए और भगवान के चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान ने क्षमा किया और ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तो मैं कह रहा था कि बड़े बड़े लोगों को, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी सगुण रूप के दर्शन कर क्या होता है? ब्रह्म। हाँ, जब कन्हैया ने मिट्टी खा लिया था तो मैया कहने लगी कि जरा मुख तो खोल, और भगवान ने जैसे ही मुख खोला तो मैया को भगवान के उदर में, भगवान के भीतर ही पूरे विश्व ब्रह्मांड, समस्त देवी देवताओं के दर्शन हो गए, भीतर में, मुख में ही। ठीक है, हाँ। और यशोदा मैया को दर्शन करने के बाद भी उनका भ्रम, संशय बढ़ता चला गया। ठीक है, बढ़ता चला गया। और यशोदा मैया कहने लगी कि मेरे लाला के भीतर भूत प्रेत घुस गया है,
भूत प्रेत घर कर गया तो झाड़ा फूकी ये वो करवाना जो होता है गांव घर का, वो सब करवाने लगती है। और करवाने के बाद संतुष्टि होती है तो सगुण रूप के दर्शन कर लोगों को संशय होता है, भ्रम होता है। श्रुति भगवती कहती है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाविना। परमात्मा के सत्य स्वरूप को हम आप यदि जानना चाहते हैं तो सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर उनसे युक्ति सीख कर जब खूब मुस्तैदी के साथ साधन भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, तो वो दुर्लभ दिव्य दर्शन हम आपको सदगुरु महाराज की कृपा से सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। 8 से अधिक समय हो गए और यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती करेंगे। आरती संग सद्गुरु के की जय। अंत ज्योत